आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सिर्फ पढ़ाएंगे, कुछ और कार्य नहीं करेंगे प्रदेश के 72,000 शिक्षक। ऐलान, शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिक्षकों को विभिन्न कार्यों से दी राहत। तो प्रदेश में नई शिक्षा नीति के शुभारंभ के दिन शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने ऐलान किया कि राज्य के करीब 72,000 शिक्षक अब सिर्फ बच्चों को पढ़ाएंगे, उनसे कोई अन्य कार्य नहीं लिया जाएगा। शिक्षक कई वर्षों से यह मांग उठाते रहे। डॉक्टर रावत ने कहा कि प्रदेश में अब शिक्षक बीएलओ ड्यूटी नहीं करेंगे, उनका काम सिर्फ पढ़ाना होगा। इससे प्रदेश के 72,000 शिक्षकों को विभिन्न कार्यक्रमों से निजात मिलेगी। बताया कि विभाग में पिछले कुछ समय से 8,000 शिक्षकों की पदोन्नति हुई, जबकि 7,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई। वही शिक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भारतीय ज्ञान परंपराओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू, सीएम ने बाल वाटिका का किया शुभारंभ। दावा, ऐसा करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षा निदेशालय में बाल वाटिका का शुभारंभ किया। इसी के साथ उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति 2020 लागू हो गई है। सरकार का दावा है कि ऐसा करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है। 10वीं 12वीं में 2 विषयों की होगी अंक सुधार परीक्षा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं के जो बच्चे अधिकतम 2 विषयों में फेल हो गए हैं, अगले सत्र से उनके लिए अंक सुधार परीक्षा आयोजित की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूलों में जो पढ़ाई नर्सरी में होती थी, अब वही पढ़ाई आंगनवाड़ी एवं सरकारी स्कूलों में होगी। वहीं उत्तराखंड में 1 साल के अंदर विद्या समीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। शॉर्टकट की राजनीति से शॉर्ट सर्किट का खतरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि शॉर्टकट की राजनीति करने वाली पार्टियां देश का बेड़ा गर्क करती हैं। पीएम ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा, इनके शॉर्टकट से ही शॉर्ट सर्किट होता है, देश बर्बाद होता है। तो देवघर से प्रधानमंत्री ने वेदनाथ धाम में पूजा कर हवाई अड्डे का किया उद्घाटन। कोरोना, प्रदेश में 24 घंटे में 102 मरीज मिले। तो प्रदेश में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। 4.5 माह बाद एक दिन में सर्वाधिक संक्रमित मामले सामने आए। बीते 24 घंटे के भीतर 9 जिलों में 102 नए संक्रमित मिले हैं। नहीं रहे समाजसेवी पद्मश्री कौशल। तो प्रख्यात समाजसेवी पद्मश्री अवधेश कौशल का शहर के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। कौशल की बहू रुचि कौशल ने बताया कि वह लंबे समय से बीमार थे। सोमवार से उनके अंगों ने काम करना बंद कर दिया था और मंगलवार को तड़के 5 बजे अंतिम सांस ली। आरक्षण रोस्टर पर फिर सुनवाई। पेयजल निगम के कर्मचारी की वरिष्ठता के निर्धारण में आरक्षण रोस्टर का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पेयजल निगम की पुनर्विचार याचिका मंजूर कर ली है। सुनवाई अगले सप्ताह से होगी। देहरादून में आज भारी बारिश की संभावना। तो प्रदेश में मौसम से पैदा हो रही मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पर्वतीय इलाकों में भारी बारिश की आशंका को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश, भूस्खलन के चलते मंगलवार को राज्य के विभिन्न हिस्सों में 146 सड़कें बंद रही। उधर कर्णप्रयाग में 3 दिन से पेयजल सप्लाई ठप है। गोपेश्वर नगर में चौथे दिन वाटर सप्लाई बहाल हुई। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 13 जुलाई को देहरादून, उत्तरकाशी, नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भारी बारिश के आसार हैं। 14 जुलाई को बागेश्वर, पिथौरागढ़ में भारी बारिश हो सकती है। केंद्र ने प्रभावित इलाकों में भूस्खलन, चट्टान गिरने का खतरा बताते हुए एहतियात बरतने की सलाह दी है। बारिश और भूस्खलन के चलते मंगलवार को प्रदेश की 146 सड़कों पर यातायात ठप रहा। भारत ने इंग्लैंड को 10 विकेट से हराया। तो टीम इंडिया ने टीम वनडे मैचों की श्रृंखला में पहले मैच में मंगलवार को इंग्लैंड को 10 विकेट से हरा दिया। 48 वर्षों में पहली बार भारत ने इंग्लैंड को 10 विकेट से मात दी है। ऋषिकेश में अस्पताल की लापरवाही से बच्ची की मौत।
तो हल्द्वानी महिला अस्पताल के गेट पर महिला के प्रसव का प्रकरण शांत भी नहीं हुआ था कि अब ऋषिकेश के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर और कर्मचारी की लापरवाही से 6 महीने के बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। दून स्मार्ट सिटी के कार्यों में देरी पर मंत्री नाराज। तो शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने स्मार्ट सिटी के कार्यों में हो रही देरी पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी बनाने का मकसद शहर के लोगों को सुविधाएं देना है। यदि जनता की परेशानी दूर नहीं हुई तो इस संदर्भ में जल्द बड़ा निर्णय लिया जाएगा। 2500 के लिए महिला को मारने का आरोपी धरा। तो सेलाकुई से खबर है, सेलाकुई थाना क्षेत्र के अंतर्गत 2500 रुपये के लिए बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। राष्ट्रपति प्रत्याशी पर टिप्पणी कर बाद में माफ़ी मांगी। तो दून की एक महिला ने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार पर अभद्र टिप्पणी कर दी। सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल होते ही पुलिस ने उसे ट्रैक कर लिया। पुलिस के समझाने पर महिला ने पोस्ट को हटाया और सोशल मीडिया के माध्यम से माफ़ी मांगी। कल से हाईवे पर दिन में भारी वाहन बंद। तो हरिद्वार से खबर आई है, कांवड़ यात्रा के पहले दिन यानी 14 जुलाई से ही हरिद्वार में हाईवे पर दिन में भारी वाहन प्रतिबंधित कर दिए जाएंगे। 3 चरण में यातायात प्लान लागू होगा। कांवड़ यात्रा में तलवार डंडे और त्रिशूल लाने पर पाबंदी। तो कांवड़ यात्रा में तलवार डंडे त्रिशूल लाने पर पाबंदी रहेगी। डीआईजी जनमेजय खंडूड़ी ने बॉर्डर पर इन्हें जब्त करने के निर्देश किए हैं। 528 में 62 का ही इंटरव्यू के लिए चयन। तो क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय में आयोजित रोजगार मेले में 528 युवा पहुंचे, लेकिन इनमें से केवल 62 का दूसरे चरण के इंटरव्यू के लिए चयन हुआ। फाइनल इंटरव्यू के बाद ही इनको नौकरी मिल पाएगी। इस मेले में 15 कंपनियां पहुंची थी। दूसरे की परीक्षा देने के प्रयास में युवक धरा। तो रुड़की में अपने प्रमाण पत्रों से किसी दूसरे के बदले कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा देने के प्रयास कर रहे एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ऐप पर मिलेगा अग्निवीर परीक्षा का पाठ्यक्रम। तो इस साल भारतीय सैन्य बलों के लिए अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत के साथ वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने वी ऐप के वी जॉब्स एंड एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर अग्निवीर पाठ्यक्रम सामग्री उपलब्ध कराने की घोषणा की है। इससे युवाओं को सुविधा होगी। प्रोफेसर ओंकार बने तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति। तो वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नए कुलपति को लेकर के लगभग 1.5 साल से चल रही प्रतीक्षा समाप्त हो गई है। CUET में छात्रों को दिए पसंद के शहर में परीक्षा केंद्र। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमैन M जगदीश कुमार ने मंगलवार को कहा कि साझा विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हो रहे कम से कम 98% उम्मीदवारों को उनकी पसंद के शहर में परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए हैं। नौकरी मिली तो युवाओं के खिले चेहरे। तो क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय ने लगाया था रोजगार मेला, 62 को मिला रोजगार। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण में 27 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें असिस्टेंट व अन्य पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 25 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं RCB में भर्ती तो 10 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 21 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं CDAC में पद रिक्त तो 104 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 18 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 20 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय क्षय एवं श्वसन रोग संस्थान में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 30 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। आयुर्वेद विश्वविद्यालय पर शासन ने कसा शिकंजा, वित्तीय शक्तियाँ छीनी। तो विश्वविद्यालय के वित्तीय एवं आरण वितरण अधिकार DM देहरादून को सौंपे। सहकारिता विभाग में बम्पर तबादले, कई ADCO ADO कनिष्क लिपिक इधर से उधर हुए। पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करें। तो पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन संगठन ने सरकार से 1 अक्टूबर 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग की। सहायक अभियंताओं को मिलेगा ग्रेड पे का लाभ। तो पेयजल निगम तो प्रबंधक निदेशक ने जारी किए ग्रेड पे देने के आदेश।
बोले शिक्षक अन्य काम नहीं लिए तो फैसला स्वागत योग्य। तो शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने स्कूलों में 100% कार्य ऑनलाइन करने एवं शिक्षकों से शैक्षणिक के अलावा अन्य काम न लेने की घोषणा को शिक्षकों ने सराहा है। उच्च शिक्षा में भी जल्द लागू कर दी जाएगी नई शिक्षा नीति। शिशुओं की मृत्यु की जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। डेंगू ने दी दस्तक, एक मरीज मिला तो नैनीताल जिले में डेंगू ने दस्तक दे दी है। हल्द्वानी में एक डेंगू रोगी मिला है, हालांकि मरीज स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। आयुष्मान योजना अब तक 60 करोड़ के गलत बिल किए निरस्त। तो योजना में फर्जीवाड़ा करने पर 37 अस्पतालों की सूचीबद्धता को समाप्त कर दिया गया है। अफ्रीकन स्वाइन फीवर से मर रहे सूअर खलबली। तो हल्द्वानी में 15 दिन के भीतर 25 सूअरों की मौत होने से पशुपालन विभाग में खलबली मच गई है। डुगड्डा में 10 सूअरों की मौत, 15 के सैंपल जांच के लिए बरेली भेजे गए। पतंजलि के हरित क्रांति ऐप को अपनाएगी प्रदेश सरकार। तो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में तकनीकी को अपनाएगी सरकार। 37 IFS बदले, समीर बने मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक। पुलिस महानिदेशालय तक पहुंचा मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा। तो विधानसभा चुनाव में मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मुद्दा बनाकर पूर्व सीएम हरीश रावत की छवि खराब करने के मामले की शिकायत इस बार पुलिस मुख्यालय पहुंची है। कांग्रेस नेताओं ने एक प्रतिनिधिमंडल ने डीजीपी को शिकायती पत्र सौंपकर भाजपा नेताओं पर कार्रवाई की मांग की है। हरीश रावत दिखाए बड़ा दिल, हरक सिंह। तो पूर्व कैबिनेट मंत्री ने हरिद्वार या पौड़ी से लोकसभा चुनाव लड़ने का छेड़ा राग। 60 किलोमीटर हाईवे कांवड़ मेला क्षेत्र घोषित। तो कांवड़ मेला के मद्देनजर पुलिस ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसके लिए रुड़की से नीलकंठ तक करीब 60 किलोमीटर हाईवे को मेला क्षेत्र घोषित किया गया है। फोन पर मिलेगी केदारनाथ के मौसम की जानकारी। तो अब केदारनाथ में मौसम की पल पल की जानकारी मिलेगी। मंदिर के पीछे मेरू सुमेरु पर्वत श्रृंखला की तलहटी पर ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम को स्थापित कर दिया गया है। नाम का भट्टा फॉल, यहाँ गंदगी अंबार। तो खूबसूरत पर्यटक स्थल में गंदगी के ढेर से पर्यटक नाराज हैं, पालिका साधे हुए हैं मौन। ऐसे तो राजधानी बन चुकी स्मार्ट सिटी, कई योजनाओं का निर्माण कार्य तक नहीं हुआ शुरू। जून 2022 में कार्य पूरा करने का लक्ष्य था। 5 जिलों में भारी बारिश के आसार, येलो अलर्ट जारी। तो देहरादून, उत्तरकाशी, नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में 24 घंटे में भारी बारिश के आसार हैं। फेफड़े के कैंसर का अब दून में ही मिलेगा इलाज। तो लंग्स कैंसर के साथ ही हीमोफ्लेसिस बीमारी से जूझ रहे मरीजों के इलाज में होती थी दिक्कत। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में खेलेंगी आस्था। वही खबर आई है देहरादून से, राजमिस्त्री ने ही लूट के इरादे से की थी वृद्धा की हत्या, प्रशासन सख्त, 30 अतिक्रमण ध्वस्त। तो मसूरी से खबर आई है, लगातार दूसरे दिन भी अतिक्रमण के खिलाफ चला अभियान। IAS रामविलास से राज नहीं खुलवा सकी विजिलेंस। तो परिवार वाले भी अभी तक नहीं आए सामने। रोडीज के हीरो बने दून के आशीष। रुड़की से नीलकंठ तक हाईवे क्षेत्र घोषित, आम आदमी जाने से बचें। तो रुड़की से लेकर के नीलकंठ तक 10,000 पुलिसकर्मी संभालेंगे 60 किलोमीटर लंबे हाईवे क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था। विकासनगर से खबर आई है, अनियंत्रित कार खाई में गिरी, बाल बचे शिक्षक। तो राजकीय इंटर कॉलेज तिमली से छुट्टी के समय वापस लौट रहे शिक्षकों की कार अनियंत्रित होकर के खाई में गिर गई। संयोग यह रहा कि कार सवार शिक्षक दुर्घटना में बाल बच गए। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शिक्षकों को धर्मावाला स्थित एक अस्पताल में पहुंचाया, जहां से उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। नाबालिग का रेस्क्यू कर पहुंचाया वन स्टॉप सेंटर। तो बाल विकास परियोजना की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घर से भागी एक नाबालिग की शादी को रुकवा दिया। रेस्क्यू कर नाबालिग को देहरादून स्थित वन स्टॉप सेंटर भेज दिया गया है।
कोटद्वार में होगी 7 जिलों के अग्निवीरों की भर्ती। 19 अगस्त से होने वाली भर्ती रैली की तैयारियां शुरू। तो कोटद्वार के विक्टोरिया क्रॉस गबर सिंह कैंप में 19 से 31 अगस्त को होने वाली प्रदेश की पहली अग्निवीर भर्ती रैली को लेकर के तैयारियां शुरू हो गई हैं। मंगलवार को एसडीएम कोटद्वार की अध्यक्षता में भर्ती से संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक हुई। वही खबर है पुरोला से नेटवाड़ में बाढ़ से 42 गांवों का तहसील से संपर्क कटा। अफ्रीकन स्वाइन फीवर से 10 सूअरों की मौत हो गई। तो डुगड्डा से खबर आई है। वही खबर है रुद्रप्रयाग से सिरोपगढ़ में 4 घंटे तक बंद रहा हाईवे। घनसाली से खबर आई है पेड़ से लटका मिला महिला का शव। तो मायके वालों ने जताई हत्या की आशंका, उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग उठाई, तहरीर दी है। लमगांव श्रीनगर देवाल से खबर है स्कूलों में बाल वाटिका शुरू की गई। नई शिक्षा नीति के तहत अब छात्र छात्राओं की पढ़ाई होगी। घनसाल से खबर है बाइक की टक्कर से बुजुर्ग महिला की मौत। तो चमियाला गांव के समीप एक अज्ञात बाइक सवार ने बुजुर्ग महिला को टक्कर मार दी। हादसे में महिला की मौत हो गई। गोपेश्वर से खबर है सैटेलाइट फोन के साथ विदेशी गिरफ्तार। तो पुलिस ने गोविंद घाट थाने में दर्ज किया मुकदमा। वही खबर है श्रीनगर से मोबाइल फ़ोन लेने से नाराज छात्र ने की शिक्षक से अभद्रता। घनसाल से खबर है पिंसवाड़ और उड़ी गांव का तहसील से कटा संपर्क। नीलकंठ कांवड़ मेला आज से। तो डीएम ने अधिकारियों को जिम्मेदारी से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उत्तरकाशी से खबर है साक्षी संतोषी को मिलेगा बालिका शिक्षा पुरस्कार। 4 युवतियों को श्री राम किंकर भारत भूषण सम्मान। तो ऋषिकेश में शुरू हुआ गुरु पूर्णिमा उत्सव। स्वामी मैथिली शरण के ग्रंथ संकट मोचन हनुमत स्वतवन का विमोचन हुआ। ऑनलाइन बनने लगेगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट। तो पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगने के कारण पिछले 6.5 महीने से परेशान वाहन संचालकों को राहत मिल गई है। परिवहन विभाग की ओर से अधिकृत एजेंसी ने नंबर प्लेट बनाने का काम शुरू कर दिया है। उत्तराखंड में हिमाचल की तर्ज पर लागू हो भू कानून। 15 से शुरू होगी केंद्रीकृत रसोई। तो अक्षय पात्र फाउंडेशन की ओर से बनी रसोई का मुख्यमंत्री धामी करेंगे उद्घाटन। जनसंख्या नियंत्रण को आगे आए आह्वान। तो मंगलवार को विश्व जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा के तहत रैली निकाली नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं ने। रोपवे संचालन को तैयार की एसओपी। तो झारखंड के देवघर रोपवे हादसे के बाद डीएम ने ब्रिटकुल से तैयार कराई एसओपी। तो इस वर्ष अप्रैल में झारखंड के देवघर में हुए रोपवे हादसे के बाद ही उत्तराखंड की मशीनरी हरकत में आ गई थी। वही खबर यह पोखरी से गौशाला क्षतिग्रस्त होने से 2 मवेशी की मौत हो गई। कालेश्वर योजना के पाइप टूटने से पानी की किल्लत बढ़ गई है। टिहरी से खबर है विशेषज्ञों ने शुरू की रोपवे की जांच। तो विधायक समेत 36 लोग 20 मिनट तक हवा में लटके रहे सुरकंडा रोपवे पर। वही खबर है घनसाली से पेड़ से लटका मिला लापता महिला का शव। भारी वर्षा से नेटवाड़ में 30 मीटर सड़क ध्वस्त, कार व स्कूटी दबी। तो यमुनोत्री हाईवे डावरकोट और हनुमान चट्टी में 5 घंटे बंद रहा। भूस्खलन से नेटवाड़ के निकट सेब के बगीचों में भारी नुकसान हुआ। अल्मोड़ा से खबर है 820 आंगनवाड़ी केंद्रों में मिलेगी बाल वाटिका की सुविधा। हादसे की खबर मिलते ही अनहोनी की आशंका से सहमे सर्ट के शिक्षक। तो रामनगर में धनगढ़ी नाले में मंगलवार सुबह कार बहने की खबर जैसे ही सर्ट पहुंची तो यहां कार्यरत दूसरे शिक्षक अनहोनी की आशंका में सहम गए। उन्हें अपने साथियों की चिंता सताने लगी। परीक्षा से वंचित छात्रों को मिले एक और मौका। तो सूचना के अभाव में कुमाऊं विश्वविद्यालय स्नातक 6ठे सेमेस्टर के कई छात्रों की 11 जुलाई की परीक्षा छूट गई। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने वंचित छात्रों को सामान्य परीक्षा समाप्त होने के 1 सप्ताह के भीतर करवाने की मांग की। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। बिन सैंपल लिए ही थमा दिए मरीज की जांच रिपोर्ट। जिला अस्पताल स्थित अधिग्रहित निजी लैब के सामने आया बड़ा खेल।
वही खबर है ये बागेश्वर से पंत क्वेरेली और गरुड़ में 4 मकान ध्वस्त हो गए। आज पूनम की रात में खूब चमक बिखेरेगा सुपरमून। तो पूनम की रात का चांद धरती को अपनी अत्यधिक चमक से रोशनी करेगा। धरती के सबसे करीब होने के चलते यह आकार भी बड़ा दिखेगा। यह सुपरमून भारत में रात 12:08 पर सबसे नज़दीक होगा। खटीमा से खबर है होटल कमरे में मृत मिला पिथौरागढ़ का सैनिक। तो होटल के कमरे में पिथौरागढ़ निवासी सैनिक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। नालों का रौद्र रूप देख खौफ में जिंदगी। तो धनगढ़ी नाला हर बरसात में बनती है मुसीबत। नाले में बह रहे शिक्षकों को बचाने के लिए बोलेरो चालक बना देवदूत। वही खबर है यह नैनीताल से वीआईपी रोड पर तिकोनिया से शीश महल तक 54 बड़े गड्ढे हैं। हल्द्वानी से खबर है यह भैंस ने पशुपालक को घसीट कर मार डाला। तो कालाडूंगी के निकटवर्ती कमोला गांव में भैंस ने पशुपालक को घसीट कर मार डाला। हल्द्वानी से खबर है मच्छर भगाने के निर्देश नहीं मिला बजट। कुमाऊं विश्वविद्यालय के 2 दर्जन विद्यार्थी का परीक्षाफल निरस्त। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की वार्षिक व सेमेस्टर परीक्षा में आंतरिक व बाह्य उड़न दस्तों के निरीक्षण में नकल करते पकड़े गए 70 के करीब छात्रों के प्रकरणों पर विश्वविद्यालय की यूएफएम कमेटी ने फैसला सुना दिया। 17 नकलची छात्रों का परीक्षाफल चेतावनी के साथ घोषित किया है। तो 16 का संबंधित सेमेस्टर व वार्षिक परीक्षा का परीक्षाफल निरस्त कर दिया। आज 2 दिवसीय दौरे पर चंपावत पहुंचेंगे सीएम धामी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय भ्रमण पर आज चंपावत पहुंचेंगे। सीएम के दौरे का कार्यक्रम तय कर दिया गया है। चीन सीमा को जोड़ने वाला दारमा और मीलम मार्ग बंद हो गया है। खटीमा में हाईवे पर गिरा पेड़ 1 घंटे तक आवागमन ठप रहा। वही खबर है यह बाजपुर से महोली में मिला ब्लैक कोबरा सांप और उसके 18 बच्चे। होटल में मृत मिला पिथौरागढ़ का सैनिक। वही खबर है यह काशीपुर से कमरे में फंदा लगाकर युवक ने आत्महत्या कर ली। काशीपुर से खबर है यह चेक बाउंस के दोषी को 1 माह की सजा हुई। जो काम करेंगे वही टिके रहेंगे। तो धामी तो मुख्यमंत्री बोले जिस काम का हम शिलान्यास करते हैं उसका लोकार्पण भी करते हैं। मोरी से खबर है यह बारिश से मोरी सांकरी सड़क 20 मीटर ध्वस्त। तो सेब की नकदी फसल और बगीचों को पहुंचा नुकसान। सड़क ध्वस्त होने से 22 गांवों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। चमोली जिले में बारिश भूस्खलन से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। गढ़वाल विश्वविद्यालय में चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा 21 से होगी। तो चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा 21 से 29 जुलाई तक चलेगी। वहीं 24 जुलाई तक लें काउंसलिंग का लाभ। सुरक्षा गार्ड की भर्ती 19 जुलाई तक होगी। वहीं खबर है उखीमठ से नाबालिग लड़की संदिग्ध हालत में लापता हो गई। पुरानी पेंशन हर कर्मचारी का अधिकार। तो पौड़ी में राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने पुरानी पेंशन बहाली को चलाया पौधारोपण अभियान। हल्द्वानी से खबर है यह सांप के डसने से छात्रा की मौत हो गई। शिक्षकों की कार नाले में बही बाल बाल बचे। तो रामनगर से सड़क जा रहे थे 4 शिक्षक कूद कर बचाई जान। घंटों लगा रहा जाम। वहीं खबर है यह कालाडूंगी से कमोला में बाइक भैंस से टकराई। अधेड़ की मौत हो गई। लाइन के फॉल्ट से कुमाऊं में 2 घंटे ब्लैकआउट रहा। गुरु पूर्णिमा पर कैंची धाम में होगा हवन। तो गुरु पूर्णिमा में क्षेत्र के विभिन्न मंदिरों में हवन भंडारे का आयोजन किया जाएगा। लक्सर से खबर है खनन रोकने गई पुलिस से हाथापाई हुई। सीमा पर डीजे की बेकाबू आवाज़ करेंगे काबू। तो डीजीपी अशोक कुमार ने उत्तराखंड पुलिस के फेसबुक पेज पर कांवड़ मेले की तैयारियों के कार्यक्रम को साझा किया। उत्तरी हरिद्वार में 12 घंटे गुल रही बिजली। रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी का विरोध। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूंका सरकार का पुतला। कोरोना के मामले बढ़ने लगे, डेंगू ने भी दी दस्तक। तो हल्द्वानी से खबर है नैनीताल में कोरोना के 15 नए मरीज मिले।
वही खबर है, हल्द्वानी से 6 स्ट्रीम पर आधारित होगी स्नातक में 4 वर्ष की पढ़ाई। सीएम धामी आज से चंपावत के दौरे पर विभिन्न विकास योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। केंद्रीय विद्यालय पिथौरागढ़ के छात्रों ने 35 पदक जीते। वही खबर है, कांडा बागेश्वर से बोर्डर गिरने से ठप रहा यातायात। अल्मोड़ा से खबर है, महिला एसआई के खिलाफ किया प्रदर्शन तो विभिन्न संगठनों ने एसएसपी कार्यालय का घेराव कर दिया, धरना जुलूस निकाला तो महिला एसआई की ओर से की जा रही कथित अभद्रता से भड़के। अल्मोड़ा से खबर है, प्रदेश की स्थायी राजधानी गैरसैंण में बनाई जाए तो उत्तराखंड लोकवाहिनी की बैठक में समस्याओं पर चर्चा की गई। वही खबर है, सितारगंज से गोली लगने से बंदर की मौत के मामले की जांच शुरू हुई। गदरपुर से खबर है, नशे के इंजेक्शनों का जखीरा पकड़ा, एक